हेलो, आप सबों का आभा फिजिक्स चैनल पर स्वागत है। ठीक है, तो अभी हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोगों को देखना है कि किस तरह से यहाँ फिजिक्स में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे। यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ कि यदि आप लोगों को पहले से कहीं कॉन्सेप्ट ज़्यादा होगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ मैं फिर से थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करा दूँ। यहाँ आप ले लीजिए वाई एक्सिस और ये ले लीजिए एक्स एक्सिस। ठीक, ये आपका वाई एक्सिस, ये वाई डैश, ये ओरिजिन है, ये एक्स है, ये एक्स डैश। ठीक, अब इसमें यदि स्ट्रेट लाइन की बात करें, जो 9th क्लास में भी आप लोग देखे होंगे, स्ट्रेट लाइन की बात करें तो स्ट्रेट लाइन कैसे होता है। तो स्ट्रेट लाइन की यदि हम लोग शुरुआत करें तो स्ट्रेट लाइन में पहला इक्वेशन मैं ले रहा हूँ y इक्वल्स एम एक्स। वाई इक्वल्स एम एक्स में ये y रिप्रेजेंट क्या करता है? y रिप्रेजेंट करता है कि पोजीशन ऑन y एक्सिस, पोजीशन ऑन y एक्सिस। ठीक है, यहाँ प्लस वाई एक्सिस है, माइनस होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो प्लस वाई एक्सिस कहाँ से कहाँ? इस ओरिजिन से y तक, मीन्स एबव द प्रिंसिपल एक्सिस। इसको यदि एबव द एक्स ओ एक्स डैश, दिस इज पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो इसके ऊपर जो पोजीशन होगा दिस इज y। फिर अगला यहाँ पर आप देख रहे हैं m, ये m जो है, दिस m इंडिकेट्स योर स्लोप। स्लोप क्या है? ठीक है, स्लोप मीन्स इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन, अब इंक्लिनेशन y एक्सिस और x एक्सिस भी हो सकता है, तो दैट इज इंक्लिनेशन, स्लोप वही हुआ। अब स्लोप को यदि समझ रहे हैं तो देखिए, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको समझाना चाहूँगा। सपोज कीजिए कि ये एक्स एक्सिस है, हॉरिजेंटल लाइन एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर ये रख दिए। अब यदि मैं पूछूं कि इसका स्लोप क्या होगा, 0 है। फिर इसको जैसे जैसे हम ऐसे बढ़ा रहे हैं तो देखिए अब ये स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा, और यहाँ पर 90 डिग्री हो गया। तो ये स्लोप जो है हम लोग कहाँ से ले रहे हैं? तो हॉरिजेंटल से वर्टिकल की ओर, हॉरिजेंटल से वर्टिकल की ओर। ध्यान दीजिएगा, ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये हो गया 90, 0 से 90, ये स्लोप हुआ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ ऐसे है, सपोज कीजिए, इसको और क्लियर समझ लें। यहाँ पर अब देखिए, ये जो है ये आपका स्लोप, ये स्लोप क्या हुआ? ये एंगल। तो एंगल जो होता है वह टेंजेंट हुआ इसका, ये जो कोई पॉइंट है उस पर ऐसे टेंजेंट हुआ, तो एंगल टेंजेंट हुआ, टेन थीटा। थीटा को, ये थीटा जो है उसका टेंजेंट आपको स्लोप दे देता है। इसलिए आप देखे होंगे कि m इक्वल्स, कहीं कहीं आपको मिला होगा m इक्वल्स टेन थीटा भी रहता है। यदि आपको स्लोप निकालना है तो एंगल का उपयोग करके भी आप स्लोप निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये आपको फिर वही है कि पोजीशन
ऑन एक्स एक्सिस, पोजीशन ऑन एक्स एक्सिस, ये हो गया। अब यहाँ पर यदि देखिएगा तो ये इक्वेशन जो स्ट्रेट लाइन का है, ये किसका है इक्वेशन? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इस इक्वेशन को यदि आप देखिएगा तो ये क्या हुआ, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। इट मीन्स क्या हो गया कि इफ x इंक्रीजेज y विल आल्सो इंक्रीज। ठीक है, अब इसको आप ऐसे ले लीजिए, ऐसे यदि बना लीजिएगा, सपोज कीजिए कि ये x है, तो x यदि 1 है तो y भी 1 होगा, x यदि 2 हो गया तो y भी 2 हो गया, x यदि 3 हुआ तो y भी 3, x यदि 4 तो y भी 4, x यदि 5 तो y भी 5। यहाँ यही इसी तरह से 5, ये डिजिट में नंबर आ गया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, इसको और उपयोग करें तो y इक्वल्स, ये प्रोपोर्शनैलिटी ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, इक्वलिटी, और ये हो गया mx, y इक्वल्स mx। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी ब्रेक हो गया तो y इक्वल्स mx हुआ। इट मीन्स ये क्या हो गया, m इक्वल्स y अपॉन x, m इक्वल्स y अपॉन x। m का वैल्यू ऐसे भी निकलता, तो m इक्वल्स y अपॉन x, और दूसरा आपको मैं बताया ये टेन थीटा। दो तरह से स्लोप का वैल्यू निकलता। अब यहाँ हम y इक्वल्स mx या y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, इसका यदि निकालेंगे तो वह स्लोप क्या होगा, दोनों बराबर। तो देखिए, इसको आप यदि देखिएगा, ये तो ग्राफ पेपर है नहीं, इसलिए थोड़ा सा हम आपको ऐसे करते हैं, इस तरह से दोनों साइड में ऐसे एक लाइन है, यहाँ आपको क्लियर होते जाएगा। ये देखिए, ये लाइन x है, x यदि यहाँ पर 2 है तो y भी यहाँ आपको 2 होगा। देखिए, तो y भी 2 होगा। x यदि 5 है यहाँ, तो y भी 5 होगा। y भी 5 होगा। ठीक है, अब m इक्वल्स y अपॉन एक्स आ रहा है आपको, इससे भी आप निकालिए। देखिए, यदि m इक्वल्स y अपॉन एक्स है, कोई भी वैल्यू लिए 2/2 तो 1 हो गया, फिर 5/5 लेंगे तो 1 हो गया। अब m इक्वल्स हो गया 1, m इक्वल्स 1 हुआ। फिर मैं एक बताया था कि दैट इज इक्वल टू टेन थीटा। यदि टेन थीटा लेते हैं तो टेन थीटा, इफ टेन थीटा इक्वल्स 1, देन थीटा इक्वल्स क्या होता है, 45 डिग्री। आप यदि देखिएगा तो ये जो है, ये आपका 45 डिग्री बनेगा। ये स्लोप जो है, दिस स्लोप का ये थीटा जो है वह 45 डिग्री होगा। तो ये आपको थीटा मिल गया। क्लियर? इसके बाद अब दूसरी बात हम लोग करने जा रहे हैं। वह बात क्या होगी कि किसी भी तरह का यदि सवाल आता है तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे। तो हैंडल करने के लिए अब देखिए, यहाँ ये समझ ही गए हैं।
दूसरा अब स्ट्रेट लाइन ले रहा है। अब यहाँ देखिए, आपको मैं बता दूँ, ये बात है कि एक लाइन, स्ट्रेट लाइन मान लीजिए यहाँ पर आपका 2 था, यहाँ पर 5 था। यदि हमको कोई इक्वेशन आ गया दैट इज x = 5, इक्वेशन एक आपका है x = 5, y = 5, इसका आपको लाइन खींचना है। x = 5, बस ओनली 5, ये अलग है, ये एक है, ये दूसरा, अलग अलग है दोनों। x = 5 यदि लिखना है, इट मीन्स यदि x = 5 है तो y = यहाँ क्या होगा, 0। y = 5 यदि लेंगे तो x = क्या हो गया, 0। ठीक है, तो इसको गौर कीजिएगा। ये कोऑर्डिनेट आपका क्या बनेगा, यदि इसका फर्स्ट का एक कोऑर्डिनेट कहें तो ये कोऑर्डिनेट आपका बनेगा, पहले x लेते हैं तब y लेते हैं, तो कोऑर्डिनेट इसका क्या बनेगा, 5 0। लेकिन इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये देखिए x 0 है, ये 5 है, तो दोनों का अलग अलग मैं खींच रहा हूँ। देखिए, पहले मैं बात कर रहा हूँ x = 5, y = 0, तो अब बताइए x = 5, y = 0 कहाँ होगा। यहाँ देखिए x एक्सिस जो है, ये x एक्सिस, इस पर y का वैल्यू क्या होगा, देखिए y कहाँ आता है, 0 पर, इसलिए ये जो पॉइंट है 5, यह कहलाता है, यदि हम इसको लिखें कोऑर्डिनेट के तौर पर तो यह होगा 5 0। ये पॉइंट आपका हो गया 5 0, ये देखिए 5 0। और यदि देखें तो ये लाइन इस तरह से होगा, x5, देखिए इस तरह से ये हो गया x = 5। नीचे निगेटिव 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पॉजिटिव 0 है कोई फर्क नहीं पड़ता, आराम से हो गया। अब इसको हम लोग ने समझा। अब दूसरा हम लोग ले रहे हैं क्या, ये 0 5, x = 0, ठीक है, ये हम लोग ने समझ लिया, ये समझ लिया हम लोग। अब 0 5 ले रहे हैं तो देखिए x जो कोऑर्डिनेट है इसका, इस कोऑर्डिनेट में x कोऑर्डिनेट 0 है, तो x कोऑर्डिनेट कहाँ 0 होगा, तो यहाँ y पर, ठीक है। तो ये हो गया x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट 5, 0 5। अब इसको ऐसे खींच सकते हैं, ये जो गुजरेगा, ठीक, ये हो गया y = 5, ठीक है। तो देखिए x = 5, y = 5, सब हो गया। अब दोनों मिल रहा है, दोनों मिला है यहाँ इस पॉइंट पर। इसका कोऑर्डिनेट यदि आपको मैं पूछूं, इसका कोऑर्डिनेट जो यहाँ दोनों मिला, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखिए ये 5 है, ये भी 5 है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट होगा 5 5। x भी 5, y भी 5,
इसका कोऑर्डिनेट हो गया 5 5। क्लियर? ये 5 5 हो गया। अब यहाँ देखिए, ये 0 से 5 यहाँ, 0 से 5 यहाँ, तो यह एक हमारा क्या बना, ये एक स्क्वायर बनना चाहिए। एक्स एक्सिस पर भी 5, वाई एक्सिस पर भी 5, तो ये बनना चाहिए। अब आगे हम लोग देखें कि दूसरा इक्वेशन हम कैसे बना सकते हैं। तो देखिए, सारा चीज़ को आप ध्यान में रखते जाइए, ठीक है। अब हम लोग सारी बेसिक चीज़ को हम लोगों ने देख लिया। अब सारी बेसिक चीज़ को देखने के बाद हम लोग थोड़ा सा अलग से देखें। अब यहाँ पर एक इक्वेशन आ रहा है, क्या कि x प्लस वाई, ठीक है, इक्वल्स 5 आ दिया आ जाए, x प्लस वाई इक्वल्स 5 आ जाए। अब आपको निकालना है इसका, आपको इक्वेशन, इस इक्वेशन का आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। क्या करना है? ग्राफ ड्रॉ करना है। अब इसको हम कैसे करेंगे ग्राफ ड्रॉ? देखिए, यहाँ आप चाहें तो क्या होगा, एक का 0 देते हैं, ये y ले लेते हैं, दूसरा x ले लेते हैं, कोई भी इसमें बराबर है दोनों। यदि y 0 लेते हैं, y 0, तो x क्या होगा, 5। देखिए, यदि y हम 1 लेते हैं, तो y 1 लिए तो इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 4। यदि y 3 लेते हैं तो x हो जाएगा 2। यदि y 5 लेते हैं तो x हो जाएगा 0। इतना कोऑर्डिनेट आपको मिल गया। जिसको इतना कोऑर्डिनेट मिलेगा वो तो खींच ही लेगा। लेकिन सबसे मज़ेदार कोऑर्डिनेट आपको मिला, देखिए, एक 5 0, ये 5 0 है ना, और दूसरा 0 5, ठीक। तो यहाँ पर सपोज कीजिए कि एक 5 ले लिए और इसका यहाँ पर 5 है, 5 5 ले लिए। इससे पहले हम लोगों ने खींच ही लिया था। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये x डैश है, ये y डैश है। अब ये 5 5 हो गया, तो सबसे पहले ये दोनों को तो मिलना ही मिलना है। अब जो होगा इसके अंदर होगा, ध्यान दीजिएगा, जो होगा अब इसके अंदर होगा, ठीक है। एक कोऑर्डिनेट इसका कौन बना, तो ये हो गया 5 0। ये कोऑर्डिनेट आपका है x इक्वल्स 5, y इक्वल्स 0, और ये है ये 0 5। अब यहाँ पर x इक्वल्स 4, ये x इक्वल्स 4, तो सपोज कीजिए कि यहाँ ले लें x इक्वल्स 4। यदि यहाँ है तो देखिए, इसको ऐसे बढ़ाते हैं, इसको ऐसे यदि करते हैं तो ये यहाँ पर आपको ऐसे भी मिल जाएगा।
ये, और फिर ये देखिए ये कोऑर्डिनेट आपका हुआ, ये 4 है तो y 1 होगा, इसलिए ये हो गया आपका 4 1। फिर x इक्वल्स 2 है तो ये 3 हो जाएगा। x इक्वल्स सपोज कीजिए यहाँ 3 2 1। अब यहाँ पर यदि 2 लेते हैं, ये 2 ले लें तो देखिए इस 2 को हम आगे बढ़ाएंगे तो ये मिल जाएगा। ये 2 है, x का 2 है तो y का क्या है 3 है, तो ये होगा 2 3। ये सारे के सारे अभी हम ऐसे कर रहे हैं ना, यदि ग्राफ होगा आपका तो आराम से आप निकाल लीजिएगा। ग्राफ में तो सारा चीज़ है, इस पॉइंट को आप ले ही लीजिएगा, फिर इस पॉइंट को ले लीजिएगा, फिर इस पॉइंट को ले लीजिएगा, इस पॉइंट को ले करके ऐसे खींच दीजिएगा। ग्राफ नहीं है इसलिए हम इसको ऐसे ही बना रहे हैं, ठीक। तो ये आपका स्ट्रेट लाइन हो गया। अब हम आपको एक और बात बताते हैं, अभी तक कैसे रहा। इसमें यह और किसके तरह है इसको देखिए। आप जानते हैं y इक्वल्स एम एक्स जो था, एम एक्स के साथ यदि c हो गया तो ये c m आपका क्या हो गया स्लोप, और c इंटरसेप्ट, और ये इंटरसेप्ट किसका होगा, ध्यान दीजिएगा, ये इंटरसेप्ट होगा y का, ये y इंटरसेप्ट, y का इंटरसेप्ट है ये, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर यदि 0 लेते हैं तो y इक्वल c होगा। यदि x इक्वल 0, इफ x इक्वल 0 देन y इक्वल c, देन y इक्वल c। अब इसको देखते हैं ये कैसा होगा, ठीक। यहाँ पर इस चीज़ को आप देख सकते हैं, इससे तुलना यदि करें, ये इक्वेशन है इस इक्वेशन से। यहाँ देखिए एम एक्स यहाँ रखे, या इसमें एम कैसे निकालते हैं पहले ये देख लें, तब वो तुलना ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसका ग्राफ पहले खींच ले, यदि ग्राफ खींचना होगा तो देखिए क्या क्या होगा। इसका ग्राफ कैसा होगा तो बोलिए। तो इसका हम अलग अलग तरह से लेते हैं। पहले x इक्वल्स 0 तो y इक्वल c, देख लिए, इसका मतलब एक कोऑर्डिनेट हमारा तैयार हुआ 0 c। दूसरी बात, इफ y इक्वल्स 0 देन ये 0 है, यदि ये 0 हो गया तो x का वैल्यू क्या होगा, ये 0 है तो ये माइनस c अपॉन m, इधर ये माइनस c हो गया और बाई c ये। तो देखिए ये दूसरा कोऑर्डिनेट हमारा क्या हुआ, y तो 0 होगा, x लेकिन कब, c बाय m और ये 0। ये यदि हो जाए x इक्वल c बाय m, x इक्वल c बाय m हो जाएगा तो y 0 हो जाएगा, ठीक। अब m का वैल्यू जो भी हो, स्लोप जो भी है, इस तरह से हमको मिलेगा इक्वेशन, ठीक। अब यहाँ पर देखते हैं थोड़ा,
तो पहला ये देखिए 0 x इक्वल 0 सी, तो x इक्वल 0 किस पर होगा, y पर। तो ये c सपोज कीजिए कि c यहाँ आ गया, तो c 0 c हो गया। दूसरा -c/m 0, -c/m 0, तो ये कहाँ है, x निगेटिव में चला गया, ये हो गया -c/m और ये 0, ऐसे हो गया, ये निगेटिव में। अब इसको मिला दीजिए, इस तरह का ग्राफ तैयार हो जाएगा। ठीक, तो कोई भी ग्राफ हम आसानी से खींच सकते हैं। ठीक है, यहाँ क्या क्या हम लोगों ने देखा, स्लोप निकालना सीख लिया, इंटरसेप्ट निकालना सीख लिया, ग्राफ खींचना सीख लिया, पैरेलल ग्राफ कब होगा, ठीक है, x के पैरेलल कब होगा, y के पैरेलल कब होगा, इतना सारा ग्राफ हम खींचना यहाँ सीखे। अब इसका प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस कर लोगे भाई तो आपको ये बन जाएगा। तो इसके लिए आप जाएं और 2-4 सवाल बनाने का कोशिश करें। ठीक है, 2-4 सवाल जब तक नहीं बनाइएगा तब तक आप नहीं कुछ कर सकते। जैसे मैं यहाँ दे रहा हूँ y इक्वल्स 5, कल बना के लाइएगा। दूसरा x माइनस वाई इक्वल्स 5। तीसरा 2x प्लस वाई इक्वल्स 4। ठीक है, फोर्थ है ax प्लस by इक्वल c। पाँचवा y इक्वल्स x इक्वल्स 5। इतना आप लोग बना के लाइएगा, ये आपके लिए होमवर्क हो गया। ओके, तो आराम से पढ़िए, मस्ती कीजिए, ठीक है, लेकिन घर से बाहर नहीं जाइए।